गौस पाक ने ना 100 घोड़े, मुल्ला अली कारी ने लिखा 100 घोड़े गौस पाक ने इकट्ठे खरीद लिए, खरीदे भी जरा अरबी नस्ल के। तर्जमा करा अज तक की बनता इस गल का, यानी 1.25 करोड़ वाली पजारो तो भी 100, बड़ी मुश्किल में नहीं आ जाते देखने वाले। दसो मौलवी साहब का की काम है, इनिया गड्डियां कट्ठियां को है गल। तो गौस पाक ने 100 घोड़े इकट्ठे ही, यहाँ एक रवायत है कि 50 घोड़े अरबी नस्ल के महंगे। उस दौर में वही अरबी नस्ल के घोड़े कमाना वही था जो आज आपके यहाँ ना लैंड क्रूजर कमाना है। एक गौस पाक का मुरीद था, तो एक शख्स कहने लगा चल मैं तुझे अपने पीर साहब से मिला के लाऊं। मुल्ला अली कारी ने इसको लिखा है। तो वो कहने लगे मैं नहीं जाता पीरों के पास। इसने कहा चल तो सही। वो ले आया। पहले दिन दाखिल हुए तो गौस पाक के अस्तबल में 50 घोड़े बंधे हुए। पहला ही शिकवा, कहने लगा यार गुस्सा न करना। यही होती है ना बातें, स्टाइल भी यही होती, गुस्सा न करना। वैसे एक घोड़े से भी काम चल ही सकता है। आपको पता है ना, बड़ा बड़ा लोगों को याद आता है गरीबों की बच्चियाँ और फलानी शय और गरीब और ये बड़ी बड़ी चीज़ें याद आ, उसको भी याद आ। गुस्सा ना करना। मैं अब उस बेचारे के पास जवाब भी कोई नहीं था कि हज़रत साहब बात तो ठीक ही है, लेकिन जब आप किसी के हाथ पे बैत कर लेते हैं ना, फिर आपका इन कहानियों में उलझना बनता नहीं। फिर आज ये तो बातें पहले की थी ना, सोचते पहले तो बात हो गई, अब तो अमल करना है। तो होते हैं कुछ कच्चे बंदे भी बेचारे जो सारी जिंदगी सीधे सीधे होने में टाइम गुजार देते हैं, और जब तक पक्के होते हैं तब तक काम ही खरा ख़त्म हो जाता है। गौसे पाक का वो मुरीद कहने लगा यार बात तो तेरी ठीक है, पर चलो मैं पता करूंगा 50 क्यों है। आए मिले, लेकिन वो रोज तंग करता वो बंदा। फिर पूछा पीर साहब से 50 घोड़े क्यों रखे। फिर पूछा पीर साहब से। ये उस शख्स ने लिखा है जिन्होंने मिशकात की शरह भी लिखी है। मैं सूफी दरवेश की बात नहीं कर रहा, एक मुहद्दिस की बात कर रहा हूं जिन्होंने बात लिखी है। फरमाने लगे वही बंदा एतराज करने वाला बीमार हो गया, जिगर में कोई ऐसी तकलीफ हुई कि बगदाद के सबसे बड़े तबीब ने कहा कि तेरा इलाज सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि अरबी नस्ल का घोड़ा हो, उसे ज़िबा करेंगे, उसका जिगर निकालेंगे, वो तुझे खिलाएंगे दवाई में, और 50 घोड़े होंगे तो ठीक होगा। अब मसला जब यहाँ तक पहुँच गया तो मरता क्या ना करता। फिर अपने संगी से कहने लगा चल पीर साहब के पास। उसने कहा मैं नहीं उठ जाना। उसने कहा नहीं तेरी मेहरबानी, तू कोई किसी और चीज़ पे भी है तो अल्लाह का वास्ता। वो मानेंगे ही नहीं। उसने कहा पैर पकड़ूंगा, मैं मिन्नत करूंगा, मैं खुदा रसूल के वास्ते दूं, एक दफ़ा चल वरना मर जाऊंगा। अब मरने वाला बंदा क्या करे, जब मौत सामने नजर आए तो गया गौस पाक के पास और कहता सारे रास्ते सोचता गया कि पैरों पे सर रखूंगा, पगड़ी उतारूंगा, ये करूंगा, मिन्नत करूंगा, माँ की बात सुनाऊंगा, अपनी बहनों का वास्ता दूंगा, बड़ा कुछ करूंगा, हुजूर आ उसके सदके मान जाएं, छोटे बच्चों की बात सुन। सारे रास्ते तैयारी करता गया, लेकिन जब गौसे पाक जिलानी की ड्योढ़ी में कदम रखा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी देख के मुस्कुराए। फरमाने लगे ओ यार तुझे बड़ा शिकवा था मेरे घोड़ों पे। असल में ना तो एक दिन मेरी गली से गुजर रहा था, मैंने तेरे माथे पे नजर डाली तो समझ आ गई तू बीमार हो जाएगा, और तेरा इलाज भी 50 घोड़ों से होगा। मैंने 50 क्या करने थे, मैंने तो तेरे लिए मंगा के रखे हुए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ओ खुदा के बंदे तेरे लिए रखे हैं। फरमाया चारा डालने की भी जरूरत नहीं, वो मेरे मुरीद ही डालेंगे। तू रोज आया कर, एक ले जाया कर, अपना इलाज करा। करने लगा हुजूर मुरीद कर ले। फरमाने लगे जो इतने इम्तिहान लेके बैत करे उसे नहीं किया करते। तो मुरीद ही है, तू ले जा खा। और अपना आज तक लोगों को बदगुमानियाँ होती हैं, और जो अमल करने वाले थे, अल्लाह वालों की बात मानने वाले थे, वो बात मान के दर्जात भी ले गए, और जो कहानियों में थे वो बेचारे आज तक कहानियों में हैं। अभी तक उनका अलजबरा और हिंदसा का रिजल्ट कोई नहीं आया। अभी तक यहाँ कहानियाँ। इन बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करें। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी ज़िंदगी पढ़ोगे तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र आएगी वो अल्लाह के बंदों का प्यार है। गरीब से, मजबूर से, गुनाहगार से। गुनाहगार के साथ आपका प्यार ये है कि आप उसे नेकी की तरफ माइल कर दें। गुनाह इंसान को खा जाता है, घिन की तरह चाट जाता है। अगर आप उसकी सलाह कर देंगे तो आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा नेकी कर दी। तो ये सारी तरबियत हुजूर गौसे पाक फरमाया करते थे। अल्लाह ताला हमें उनके फैज़ से फैज़ याफ़